दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों क्या राहुल गांधी की तरह ही वोट चोरी के आरोप को लेकर के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कुछ बड़ा खुलासा करने वाली है? क्या राहुल गांधी की तरह ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब और अब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात हो रही है, क्या ऐसा ही कोई बॉम्ब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी तैयार कर रही है जो वोट चोरी के मुद्दे पर वो फोड़ने जा रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता और उद्धव ठाकरे के खुद सुपुत्र आदित्य ठाकरे का एक बड़ा बयान आया दोस्तों। वो बयान क्या है वो भी आपको बता दूं, लेकिन आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद से ही सियासी सुगबुगाहट बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता थे जो वोट चोरी को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पे हमला बोल रहे थे। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तरह वो भी वोट चोरी का खुलासा करेंगे। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हुए कथित वोट चोरी का खुलासा करने का वादा किया दोस्तों। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग को लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को मतदाताओं की अचानक बड़ी संख्या का गायब मतदाताओं और मतदान केंद्रों के जो कुप्रबंधन है उसके बारे में पत्र लिखा था। इन सभी गड़बड़ियों के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को पूरी डिटेल बताएंगे। अब ये बात आदित्य ठाकरे इस समय क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब इतना हो हल्ला मचा हुआ है तो अब आदित्य ठाकरे ये बातें क्यों कह रहे हैं? इसको जरा ध्यान से समझना होगा दोस्तों। आदित्य ठाकरे से पहले से ये पूछा गया कि कब खुलासा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वे सर्जिकल स्ट्राइक की टाइमिंग का खुलासा नहीं करने वाले। तो उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एटम बम हाइड्रोजन बम बोला, उसी तरीके से आदित्य ठाकरे इसे अपना सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे, जिसकी टाइमिंग का खुलासा वो नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है उनके नेता हैं, विधायक हैं वर्ली से आदित्य ठाकरे। उन्होंने एक चैनल के कॉन्क्लेव में गए थे जहां शिरकत करते हुए उनसे कुछ सवाल पूछे गए और इस दौरान उन्होंने पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, आगामी बीएमसी इलेक्शन, शिवसेना का सिंबल विवाद पर खुलकर अपनी राय भी रखी है दोस्तों। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें अपनी कई जो खामियां हैं वो पाई हैं और इससे जुड़े जो डेटा है, स्टडी है वो की जा रही है। इसमें आम जनता जो है उनके सामने हम तमाम चीजों को रखेंगे और महाराष्ट्र में अगले जनवरी तक बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं। अब वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव में जो नतीजे आए हमने उसे स्वीकार किया, लेकिन ये सरकार ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही? आप देखते हैं कि एक तरफ जहां डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कभी गांव जाकर रोते हैं, कभी दिल्ली जाकर शिकायतें करते हैं। अब इस पर उनसे पूछा गया कि क्या आप उनका नाम लेना चाहेंगे या कहीं उनका इशारा डेप्यूटी से एकनाथ शिंदे की तरफ तो नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं डरपोक नेताओं का नाम नहीं लेता। आपको बता दें कि इसी बीच जब उन्हें ये तमाम बातें कह रहे थे, तब उनसे बार-बार रोक करके पूछा गया कि वो नाम कौन-सा हो सकता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? क्या वो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के या एकनाथ शिंदे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं डरपोक नेताओं का नाम नहीं लेता। अब बीजेपी में उद्धव ठाकरे की संभावित जो वापसी है, तो बात कह रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी में वापस आ जाएँगे? इसको लेके भी सवाल पूछा गया। कि चर्चाओं पर यूबीटी जो तमाम यूबीटी के नेता हैं वो अपने तरीके से बयान देते रहते हैं कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस पहले भी हिंट दे चुके हैं कि भाई अभी 5 साल तो मैं उधर नहीं आ सकता, लेकिन आप चाहें तो इधर आ सकते हैं। आपको याद होगा वो बयान भी। अब आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कुछ चीजों पर समझौता नहीं हो सकता, इस पर भी उनका रिएक्शन लिया गया और कहा कि जिस तरह से सरकार चल रही है उस पर समझौता नहीं हो सकता। जिस तरह बीएमसी को लूटा जा रहा है और समझौता नहीं हो सकता, जिस तरह राज्य को लूटा जा रहा है उस पर समझौता नहीं हो सकता। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कभी बुरे रिश्ते नहीं थे और राहुल गांधी से भी हमेशा अच्छे रिश्ते नहीं थे। राजनीति में ऐसा ही होना चाहिए। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन अभी हो सकता है कि इस समय परिवेश बदल गया। बीजेपी के हिंदुत्व की आलोचना करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना हिंदुत्व है और क्या कांग्रेस के साथ जाना हिंदुत्व नहीं? हम एकमात्र पार्टी हैं जहां उद्धव ठाकरे 3 बार अयोध्या गए। हमारी देशभक्ति और हिंदुत्व पर प्रमाण पत्र देने वाली बीजेपी कौन होती है? मैं बीजेपी के उस हिंदुत्व से सहमत नहीं जहां किसी व्यक्ति को उसे खाने से पसंद के आधार पर जला दिया जाता है। मैं हिंदू हूं और गौरवशाली हिंदू हूं और बीजेपी मुझे प्रमाण पत्र नहीं दे सकती। ये बात आदित्य ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन
इनके इन तमाम वक्तव्यों के बीच में बात निकली भारत पाकिस्तान के मैच की भी, कि एशिया कप की चर्चा करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता भारत पाकिस्तान के मैच नहीं खेलना चाहिए था उन्होंने कहा, क्योंकि इसका पता आपको कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में इसका विरोध भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि वैसे मैच नहीं देख रहे हैं जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान खेल रहा है। आदित्य ने कहा कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर यह जय शाह की स्थिति में होता तो मैं आईसीसी के पास गया होता और इन तमाम जो मैच हैं उसका बायकॉट करता। आदित्य ठाकरे ने राजनीतिक में नेपो किड होने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मुझे विरासत में मिला है और जो लोग और मुझे गर्व है इस बात पर। मैं अपने दादा का एक जो है वो पोता हूँ और मेरी ब्लड लाइन इसी परिवार की है। उन्होंने ये भी कहा कि एकमात्र ऐसा पेशा है जहाँ आपका एक अच्छा निर्णय राजनीति एकमात्र ऐसा पेशा है जहाँ आपका एक अच्छा निर्णय पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है। और इसीलिए आदित्य ठाकरे जो है वो तमाम रणनीतियां जो है वो बना रहे हैं। अब देखना होगा कि जो बेरोजगारी है, ध्रुवीकरण है, जो है तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार बीजेपी पे हमलावर रहती है और 2029 में माना जा रहा है कि काफी कुछ बदलाव हो सकता है। देश का नेतृत्व करने से बेहतर है कि तमाम चीजें जो है वो और उसको सुधारा जाए। अब आदित्य ठाकरे जो बातें कह रहे हैं दोस्तों, उस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चुनाव लगातार महाराष्ट्र में चल रहे थे, जब लगातार हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उस दौरान ये कहा गया कि क्या महाराष्ट्र में जो सर्वे आ रहे हैं, क्या उन सर्वे के हिसाब से महाविकास अघाड़ी भारी पड़ सकती है महायुति पर? और लोकसभा चुनाव में जैसा देखा गया कि महाविकास अघाड़ी भारी पड़ी थी महायुति पर। फिर भी विधानसभा चुनाव में महायुति आगे निकल गई, बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अब इसके बाद लगातार कई सीटों पर चर्चाएं होती रही कि ऐसा कैसे हो गया। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाया गया, वोटों की चोरी को लेकर सवाल उठाया गया। दिल्ली से लेकर बिहार तक आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहीं यात्राएं निकाली और उसका एक असर जो है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है। अब बातें ज्यादा होने लगी है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके लोग अपने अपने रिएक्शन जो है वोट चोरी पर देने लगे हैं। और अब जो राहुल गांधी नारा लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा विपक्ष जो है उसको जोर शोर से फैला रहा है। अब इसका असर यह है कि महाराष्ट्र में भी हमने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस जो है वो देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ अब देखिए कि आदित्य ठाकरे खुद ये बात कह रहे हैं कि वो भी अब अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के साथ तैयार है। ना नाम मालूम है, ना समय अभी तक बताया है, ना डेट बताया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जहां महाराष्ट्र में हुए जो चुनावी धांधली है, वोटों की चोरी है, उसको लेकर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश की जनता के सामने तमाम चीजों को लेकर के आएंगे। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या चुनाव आयोग आदित्य ठाकरे के इस बात पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने पत्र भी लिखा था, अब इस पर क्या चुनाव आयोग कुछ बात आगे बढ़ाएगा? पत्र लिखा गया था तो उसका क्या जवाब आया, चुनाव आयोग क्या बताएगा? राहुल गांधी के आरोपों पर अभी ठीक से जवाब तो दिया नहीं जा रहा। अभी आदित्य ठाकरे भी अगर अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर सामने आते हैं, तो क्या चुनाव आयोग उसको डिफेंड कर पाएगा? क्योंकि अभी पहले ही राहुल गांधी के आरोपों से वो डिफेंड नहीं कर पा रहा ठीक से। अब आदित्य ठाकरे भी अगर ये कर काम करते हैं तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है चुनाव आयोग को आने वाले समय में। और क्योंकि अभी दो दो स्टेट में चुनाव भी है और दोनों स्टेट के चुनाव भी करवाने हैं, और ऐसी स्थिति में जब पार्टियां आरोप लगा रही हो, उनके आरोपों को सही से झुटला ना पाए, प्रूफ के साथ जो है उसका काउंटर ना कर पाए, तो फिर चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।